हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास सेवन्थ डीएवी स्कूल्स प्रॉब्लम्स जो कि मैथमेटिक्स की हैं। चैप्टर 1 वर्कशीट 5। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये ट्रू एंड फॉल्स हैं। ऑन अ नंबर लाइन ऑल नंबर्स टू राइट ऑफ ज़ीरो आर पॉजिटिव। तो देखिए, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, लाइक दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, और लेफ्ट साइड में करता हूँ 0 के -1, -2। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है ऑन अ नंबर लाइन ऑल नंबर्स टू राइट ऑफ ज़ीरो आर पॉजिटिव। तो ज़ीरो के राइट में जो भी नंबर्स हैं, देखिए ये इस तरफ को राइट है ज़ीरो का और इस तरफ को ज़ीरो का लेफ़्ट है। तो ज़ीरो के राइट में जो भी नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4। तो ये जो पहली जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, आपने इसको देखा, ज़ीरो के राइट में सारे ही नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो ट्रू इसका आंसर है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रेशनल नंबर -7/19 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो ऑन अ नंबर लाइन। कि जो -7/-19 है, ये लेफ्ट में है ज़ीरो के। देखिए, -7/-19, न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो इसे आप सिंपली लिख सकते हैं 7/19, और 7/19, और आई कैन से -7 और -19 जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है। दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर। और स्टेटमेंट है कि ये लेफ्ट ऑफ ज़ीरो होता है ऑन अ नंबर लाइन। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो ये ज़ीरो के राइट में होगा। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ फॉल्स, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ऑन अ नंबर लाइन नंबर्स बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम ज़ीरो। मतलब अगर हम ज़ीरो से अवे जाते हैं तो नंबर जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, लार्ज हो जाते हैं। देखिए, अगर मैं फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो जैसे कि ये ज़ीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 है, -2 है और -3 है, अप टू सो ऑन आगे तक। तो देखिए, अगर आप ज़ीरो से अवे राइट साइड में जाते हैं तो ऑब्वियसली नंबर्स बढ़ रहे हैं, लाइक 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, नंबर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़ीरो के लेफ्ट में जाते हैं तो पहले आपको मिलता है -1, फिर मिलता है -2, फिर मिलता है -3। तो स्टूडेंट्स, जो -2 है वो बेसिकली -1 से छोटा है। तो अगर हम नंबर लाइन पे लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर जो है, मतलब ज़ीरो से अवे जाते हैं, तो लेफ़्ट साइड में अगर ज़ीरो से अवे जाते हैं तो नंबर जो हैं वो बढ़ते नहीं हैं, और अगर राइट में जाते हैं तो नंबर बढ़ते हैं। अब यहाँ स्टेटमेंट है ऑन अ नंबर लाइन नंबर्स बिकम्स प्रोग्रेसिवली लार्जर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही। देखिए, आप ज़ीरो के लेफ़्ट में ज़ीरो से अवे जाएंगे तो नंबर्स घटेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ लिखा गया है कि अगर ज़ीरो से अवे जाते हैं तो नंबर्स बढ़ते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नंबर बढ़ते हैं। आप अगर ज़ीरो के राइट में जाएंगे तो ही नंबर आगे जाने पर बढ़ेंगे, लेफ़्ट में जाने पर वो नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 2/3 एंड -2/3 आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो। देखिए, अगेन फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ ज़ीरो और दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2। मैं अगर एक सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर मैं 2 और -2 की बात करता हूँ तो दोनों का जो डिस्टेंस है ज़ीरो से वो बराबर है। देखिए, 2 का भी और -2 का भी। तो सिमिलरली 2/3 है और एक -2/3 है। एक ज़ीरो के राइट में है और एक ज़ीरो के लेफ्ट में है, लेकिन दोनों का ही जो डिस्टेंस है ज़ीरो से वो सेम है। तो रेशनल नंबर 2/3 और -2/3 आर एट इक्वल डिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, क्वेश्चन 1 के फिफ्थ पार्ट पे। ऑन अ नंबर लाइन numbers lying left to, यहाँ होगा numbers lying left to a given number is greater, numbers lying left to a given number is greater। देखिए, अब मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, नंबर लाइन 0, ये -1 है, ये -2 है, यहाँ चलते हैं 1 है, 2 है।
तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 1 है स्टूडेंट्स, वो ऑब्वियसली 2 से छोटा है। तो यहाँ लिखा गया है नंबर लाइन पे नंबर्स लाइंग लेफ्ट टू अ गिवन नंबर। जैसे मैंने गिवन नंबर ले लिया 2, तो 2 के लेफ्ट में है 1, नंबर लाइंग लेफ्ट टू अ गिवन नंबर इज ग्रेटर। नहीं, 1 2 के लेफ्ट में है और 1 2 से छोटा है, और यहाँ बात की जा रही है इज ग्रेटर। तो ये स्टेटमेंट भी अपने पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे अगर मैं एक नंबर 3 ले लेता हूँ, तो 3 के लेफ्ट में नंबर लाइंग लेफ्ट टू अ गिवन नंबर, 3 के लेफ्ट में होगा 2, तो 2 ऑब्वियसली 3 से छोटा है। ओके, यहाँ पर ग्रेटर बोला गया है, तो नहीं, ग्रेटर नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के वेरियस 5 पार्ट्स थे, ये इनके आंसर्स हैं। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर है मार्क द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर लाइन जो है वो बना लेता हूँ। दिस इज़ 0, और इसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ लाइक 1, और फिर इस तरह से 2, और इस तरह से 3, और ऐसे 4 तक लिख लेता हूँ, और यहाँ भी लिख लेता हूँ -1, -2 और -3। बेसिकली ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो हमें इसे मार्क करना है। देखिए सबसे पहले आप किस तरह से मार्क करेंगे इस रेशनल नंबर को। आप इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी ईच सेगमेंट को, ईच सेगमेंट मीन्स ईच यूनिट को, जैसे यहाँ है 0 1 2, तो ईच यूनिट मतलब 1। ओके, 1, और अगला यूनिट होगा जैसे 1 से 2, तो आपका एक यूनिट यहाँ पर 1 वैल्यू का है। तो आप वहाँ पर लाइक यहाँ कर डिनोमिनेटर है 5, तो अपनी हर यूनिट को 5 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे इस तरह से, लाइक 5 मार्क करेंगे। सो इट इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ वन। ओके, ईच यूनिट को, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5, मैंने इस 1 को जो है 5 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया, बिकॉज मेरा डिनोमिनेटर जो था वो 5 था। और उसके उसी तरह से आगे भी आप डिवाइड करेंगे। तो मुझे मार्क करना है स्टूडेंट्स 4/5 को। ओके, इसके लिए मैं अलग कलर लेता हूँ। 4/5 को मार्क करना है। सो देखिए 0 से चलेंगे, दिस इज़, ये जो पहला वाला है दिस इज़ 1/5, दिस इज़ 2/5, दिस इज़ 3/5, और दिस वन इज़, दिस फोर्थ वन इज़ द 4/5। ओके, दैट इज़ 4/5। तो यहाँ इसे हम मार्क करेंगे 4/5, और अगला होगा 5/5, दिस इज़ बेसिकली 5/5, और 5/5 होता है 1। ओके, तो इस तरह से मार्क किया जाएगा। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर अगले की तरफ चलते हैं। यह -8/3, तो ये नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में हमें ड्रॉ करना होगा। तो फिर से नंबर लाइन बनाते हैं, और यहाँ सबसे पहले बनाएंगे 0, उसके बाद आएगा -1, उसके बाद आएगा -2, और इस तरह से बना देते हैं आगे तक -3, और फिर आएगा -4। अब देखिए हमारा अगला जो नंबर है स्टूडेंट्स वो है -8/3। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो हम यहाँ पर अपने हर यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, सो लाइक दिस इज फर्स्ट मार्क, दिस इज सेकेंड वन, एंड दैट इज थर्ड वन। इस तरह से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फिर इस तरह से अगले वाले को भी करेंगे। ये हो गया अपना 1, और ये 2, और ये 3। हर ईच यूनिट को 3 पार्ट्स में करेंगे। फिर उसके बाद एक और 2, और फिर तीसरा, फिर 3 से 4 तक 1 2 और 3, ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। नाउ अब हमें अपने क्वेश्चन में दिया गया है -8/3। तो हम चलेंगे, देखिए सबसे पहले शुरू करेंगे 0 से। 0 ये होगा 1/3, ये होगा 2/3, ये होगा 3/3, ये होगा 4/3, इट इज़ 5/3, इट इज़ 6/3, 7/3, और इट इज़ 8/3, और वी कैन से दैट इट इज़ -8/3। तो ये यहाँ पर मार्क किया जाएगा -8/3। देखिए अगर आप आगे चलेंगे हो जाएगा आपके पास -9/3। -9/3 होता है -3। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो कि आपने ठीक काम किया है या नहीं किया है, तो ये इस तरह से मार्क किया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है 5/2, जो कि फिर से एक पॉजिटिव है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इस तरह से, दिस इज 0 1
2, 3 और 4, इस तरह से मैंने कर लिया। आगे है डिनोमिनेटर इसका 2 है, तो हमें सिंपली इसे अपनी ईच यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये 0 था और ये हो गया अपने पास फर्स्ट और सेकंड मार्क। तो 2 पार्ट्स में मैंने अपने 1 को डिवाइड कर लिया, ईच यूनिट को डिवाइड कर लिया। नाउ आई हैव टू मार्क अगले वाले को भी 2 हिस्सों में, उससे आगे वाले को भी 2 हिस्सों में और उससे आगे वाले को भी 2 हिस्सों में। तो मुझे मार्क करना है 5/2 को। तो मैं 5/2 को मार्क करूँगा स्टूडेंट्स। देखिए ये 0 है, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 2/2। ओके, मैं लिख भी सकता हूँ वैसे 1/2, दिस इज़ 2/2 and then this is 3/2, this is 4/2 and this one is 5/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2। इस तरह से इसे सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट को भी मार्क करते हैं सिमिलरली। तो फोर्थ पार्ट में फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नेगेटिव वाला है तो इसे हम नेगेटिव तरफ जो है इनको डिवाइड करेंगे, प्लॉट करेंगे। -1 और दिस इज़ -2 and this is -3 and this one is -4। तो अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए डिनोमिनेटर इसका 3 है, तो हम इसे ईच यूनिट को 3 हिस्सों में करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट मार्क, दैट इज़ सेकंड, दैट इज़ थर्ड वन। फिर आगे फिर से 1, 2, 3, हर यूनिट को 3-3 हिस्सों में आप देख पा रहे हैं मैंने डिवाइड कर दिया है। 1, 2 और 3, फिर आगे भी 1, 2 और 3, हर यूनिट को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 0 से चलेंगे लेफ्ट की तरफ, इट इज़ लाइक 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, ओके एंड दिस इज 7/3। तो ये हमारा यहाँ बन जाएगा -7/3। सो दिस इज -7/3। इस तरह से जो है इस पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और मार्क किया जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और इस वर्कशीट का ये आखिरी क्वेश्चन है और इसमें अपने पास 3 या 4 पार्ट्स हैं। तो अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर। तो सिमिलरली वही चीज़ हमें फिर से रिपीट करनी है यहाँ पर एक तरह से। तो ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इट इज़ -3/5 और इसे लिख लेता हूँ 0। ओके, तो ये लिखा जाएगा अपने पास -1 और ये लिखा जाएगा -2, उसको थोड़ा आगे ले लेते हैं और ये लिखा जाएगा -3। तो अब हम इसको जो है 5, इसमें डिनोमिनेटर है तो 5 पार्ट्स में ईच यूनिट को डिवाइड करेंगे। तो 5 पार्ट्स में यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। देखिए ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पार्ट। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, थोड़ा स्पेसिंग आगे पीछे है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और ये फिफ्थ हो गया। 5 पार्ट्स में हर यूनिट को डिवाइड करना है। फिर आगे भी करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से हमने कर लिया। तो अब हमें मार्क करना है या रिप्रेजेंट करना है -3/5 को। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, दिस इज़ 0, दिस इज़ बेसिकली स्टूडेंट्स 1/5 पार्ट्स में किया है। दिस इज़ 1/5, 2/5 और दिस वन इज़ -3/5, दैट इज़ -3/5। ये -3/5 आ जाएगा। जैसे यहाँ से करेंगे, इसको लिखेंगे -1/5, दूसरा होगा -2/5, थर्ड वन इज़ -3/5। सो इस तरह से आप अपने लाइक फॉलोइंग रेशनल नंबर्स को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर -3/5। फिर आगे चलते हैं 2/-3 पर, और सिंपली वी कैन से दैट -2/3। नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे और ये लिखेंगे 0, और यहाँ से फिर से नेगेटिव साइड में है तो मैं इसे लिख लेता हूँ -1, इसे लिख लेता हूँ -2 और इसे लिख लेता हूँ -3। अब हम यहाँ पर देखिए, इसमें डिनोमिनेटर में जो है वो 3 है, तो हम अपने हर यूनिट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यूनिट से हमारा मतलब लाइक 0 से 1, दैट इज़ कॉल्ड ईच यूनिट। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सो दैट इज़ फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ सेकंड पार्ट और ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। आगे भी करेंगे, एक हिस्सा, 2 और ये तीसरा। तो यहाँ प्लॉट करेंगे -2/3। देखिए ये जो यहाँ पर है सबसे पहले, ये है बेसिकली हमारे पास -1/3।
0 एंड देन -1/3 एंड देन दिस इज -2/3। तो इसको लिख सकते हैं हम -2/3। इसे आगे वाला होगा -3/3 यानी कि -1। तो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, सो दैट इज -2/3। आगे चलते हैं 3/4, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज 0 एंड अगेन पॉजिटिव साइड में करना है तो मैं सिर्फ पॉजिटिव में ही कर रहा हूँ, सो दिस इज 3 देयर। तो 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर जो है वो 4 है, हर एक यूनिट को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये यहाँ पर हो गया अपना पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। एक यूनिट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर से डिवाइड करेंगे 1, 2, 3 और 4, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर 3/4। तो दिस इज 0 स्टूडेंट्स। अगर इसकी बात की जाए तो ये मार्क करने को कहा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, दिस इज सिंपली 1/4। अगला वाला होगा 2/4, अगला वाला होगा 3/4। सो दैट इज 3/4 ऑन दिस नंबर लाइन, दैट इज 3/4। अगला होगा 4/4, ऑब्वियसली 4/4 1 होता है तो ये 1 ही है। फिर आएगा 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4 होता है 2, ओके, दैट इज बेसिकली 8/4। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।